पुराने ज़माने की बात है। वो ज़माना जब बगदाद और इस जैसे शहरों की गलियों में मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। इसी शहर में इन्हीं तंग गलियों के दरमियान एक कच्चे से घर में एक गरीब मगर बाहिम्मत औरत रहती थी। शौहर का साया उसके सर से बहुत पहले उठ चुका था। उस दिन के बाद जिंदगी ने जैसे अचानक अपना रुख बदल लिया था। खाने के दाने गिन गिन कर इस्तेमाल करने पड़ते और रात के लम्हे लंबे हो जाया करते। उसके पास दौलत ना थी, सहारे ना थे, मगर दिल में एक ही चिराग जलता था, उसका छोटा सा बेटा, जो उसकी आंखों की ठंडक और दिल के सुकून था। घर की पूरी जिम्मेदारी उसी नहीफ माँ के कंधों पर आ पड़ी थी। रिस्क की तंगी उसे हर सुबह फजर से पहले जगा देती और वो नीम तारीकी में अपना दुपट्टा दुरुस्त करती हुई लोगों के घरों की तरफ चल पड़ती। कहीं झाड़ू देना, कहीं बर्तन धोना, कहीं कपड़े धुलाना। उसके नर्म हाथ लगातार काम करते रहते ताकि बेटे के लिए एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। लोग कभी कभी उसके चेहरे की थकन पढ़ लेते, मगर उसकी आंखों में छुपा हौसला किसी को टूटने ना देता। वो खुद भूखी रह लेती, मगर बेटे की प्लेट खाली न देख सकती थी। ये औरत बेशक गरीब थी, लेकिन अल्लाह ने उसके दिल में ऐसी ताकत रखी थी जो बड़े बड़े अमीरों के पास भी ना थी। हर रोज जब वो थकी हारी धूल मिट्टी में लिपटी हुई घरों का काम खत्म करके वापस आती, तो गली के मोड़ पर उसका नन्हा सा बेटा दूसरे बच्चों के साथ जमीन पर बैठा मिट्टी में खेल रहा होता। कभी मिट्टी के घर बना रहा होता, कभी छोटी छोटी लकड़ियों को घोड़े बनाकर दौड़ाता और कभी हंसी के कहकहे लगाकर अपनी मासूमियत से फिजा को रोशन कर देता। मगर माँ का दिल इस मंजर से भड़क उठता था। उसकी थकी हुई आंखें जब बेटे के कपड़ों पर मिट्टी देखती तो एक दर्द की लहर दिल के अंदर तक उतर जाती। वो दूर से खड़ी उसे देखती रहती, मगर उसके कदम जैसे जमीन में गड़ जाते। दिल ही दिल में कहती, जो कमाने वाला था वो तो दुनिया से चला गया, अब इस बच्चे की तरबियत कैसे होगी। हवा की हल्की लहर उसकी आंसुओं के किनारे छूकर गुजरती और वो सोच में डूब जाती कि कहीं ये बच्चा भी इन्हीं गलियों की मिट्टी में पनप कर रह ना जाए, कहीं इसका रोशन मुस्तकबिल गर्द व गुबार में दब ना जाए, कहीं ये मासूम सा बेटा बगैर तालीम के जिंदगी की सख्तियों में खो ना जाए। माँ बेटे की हंसी तो देखती थी, मगर दिल में खामोशी से रो पड़ती थी। उसकी रग रग में एक ही फिक्र धड़कती थी, इस बच्चे को संवारने वाला अब मैं ही हूं, वरना ये वक्त इसे मुझसे भी छीन लेगा। उस रात चांद की फीकी रोशनी कच्चे घर की दीवारों पर फैल रही थी और बेवा माँ अपने पुराने बुने हुए बिस्तर पर बैठी सरगोशियों में डूबे ख्यालात के साथ जाग रही थी। उसका बेटा उसके पहलू में सुकून से सो रहा था, मगर माँ की आंखों को नींद कहीं से मुयस्सर ना थी। कभी वो बेटी के चेहरे को तकती, कभी अपनी खाली हथेलियों को देखती और कभी दीवार की तरफ नजरें गाड़ कर सोचती रहती। दिन भर की थकन के बावजूद उसके दिल में एक ही बात गर्दिश करती रही, इस बच्चे का मुस्तकबिल, इसकी तरबियत, इसकी जिंदगी सब किसके सुपुर्द होगा। माँ के दिल में दर्द की एक खलिश थी। वो जानती थी कि वो खुद इसकी बेहतर तरबियत नहीं कर पाएगी, न पढ़ा सकेगी, न उसे इल्म की वो दौलत दे सकेगी जो जिंदगी बदल देती है। रात गहरी होती गई, चिराग की लौ कभी थरथराती, कभी सीधी हो जाती और उसी मांदी रोशनी में माँ के दिल में एक ख्याल ने जन्म लिया। उसने आहिस्ता से सर उठाया, आंखें नम हुईं और दिल से एक आवाज निकली, करीब ही एक मदरसा है, अगर मैं इसे वहां छोड़ दूं तो शायद ये दीन का आलिम बन जाए, शायद कुरान का हाफिज बनकर मेरे शौहर की, मेरी और अपने नसीब की तकदीर बदल दे, शायद ये मेरा बेटा मुझसे भी बेहतर इंसान बन जाए। ये सोच आते ही माँ ने अपने सीने पर हाथ रखा जैसे दिल को तसल्ली दे रही हो और आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, मैं अपनी सबसे कीमती चीज तेरे रास्ते में छोड़ने जा रही हूँ। मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर लेना और मेरे बेटे को कभी तन्हा ना छोड़ना। यूं उस रात एक माँ के दिल में कुर्बानी का आगाज हो चुका था। अगली सुबह फज्र की अजान अभी फिजा में गूंज ही रही थी कि बेवा माँ ने अपनी आंखों के आंसू साफ किए, अपने नन्हे बेटे को उठाया, उसे प्यार से नहलाया, उसके बाल संवारे और उसके जिस्म पर वो छोटा सा साफ सुथरा कुर्ता पहनाया जो उसे बहुत पसंद था। बच्चा खुशी से इधर उधर दौड़ता था,
उसे क्या मालूम कि आज की सुबह उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाली है। माँ ने उसके कंधे पर हाथ रखा और घर का बोसीधा दरवाजा खोल दिया। ठंडी हवा अंदर आई और दोनों आहिस्ता आहिस्ता गली के दहाने की तरफ चल पड़े। रास्ते भर बच्चा कभी माँ का हाथ पकड़कर झूलता, कभी आगे भागकर पत्थर समेटता और कभी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराता था। लेकिन माँ के हर कदम में लर्जिश थी। वो हर चंद कदम बाद रुक जाती, गहरी सांस लेती, मगर फिर हिम्मत बांधकर आगे चलने लगती, क्योंकि वो जानती थी कि ये कदम उसके बेटे के मुस्तकबिल के लिए हैं, ना कि उसकी ख्वाहिशात के लिए। चलते चलते बच्चे ने अचानक सर उठाकर पूछा, अम्मी, कहाँ ले जा रही हैं आप मुझे? ये सवाल सुनते ही माँ के कदम थम गए। उसके गले तक आंसू भर आए, मगर उसने फौरन नजर दूसरी तरफ कर ली ताकि बेटा उसकी टूटती हुई आंखें ना देख सके। कुछ देर खामोश रहकर वो आहिस्ता से बोली, बेटा, मैं तुम्हें बड़ा इंसान बनाना चाहती हूँ, ऐसा इंसान जिसे अल्लाह भी पसंद करे, दुनिया भी इज्जत दे और दीन में भी तुम्हारा मुकाम हो। बच्चा कुछ समझा, कुछ ना समझ सका, मगर माँ के लहजे में छुपी मोहब्बत उसने महसूस कर ली। उसने माँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, अम्मी, जहां भी ले जाएं, मैं आपके साथ हूं। रास्ते की मिट्टी उसके कदमों से उड़ती रही और सूरज आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होता गया, मगर माँ के दिल पर छाई हुई धुंध खत्म ना हुई। यूं दोनों एक ऐसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे जहां एक माँ अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने जा रही थी और एक बच्चा अपने मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी चढ़ने वाला था। मदरसे के बुलंद लकड़ी के भारी दरवाजे पर जब माँ ने दस्तक दी तो उसका हाथ कांप रहा था। वो जानती थी आज वो अपनी सबसे कीमती चीज अल्लाह के दीन के रास्ते पर छोड़ने आई है। अंदर से कुरानी तिलावत की नर्म पुरनूर आवाजें आ रही थीं। दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और सादा लिबास, नूरानी चेहरे वाले कारी साहब बाहर तशरीफ लाए। माँ ने फौरन सर झुका लिया। बच्चा माँ के पीछे छुप गया। उसका नन्हा हाथ माँ की चादर को मजबूती से थामे हुए था। कारी साहब ने शफकत से पूछा, बहन, फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूं? माँ की आंखें भर आईं। उसने लरसती आवाज में कहा, कारी साहब, मेरा बेटा यतीम है। इसके सर से बाप का साया उठ चुका है। मैं चाहती हूं इसे हाफिज बनाएं, आलिम बनाएं। दीन का चिराग बना दें। कारी साहब ने बच्चे को देखा। बच्चा डरा हुआ सा, मगर आंखों में नूर था। उन्होंने नरमी से कहा, बहन, दीन सिखाना हमारा काम है। इंशाअल्लाह हम इसे इल्म भी देंगे और कुरान की मोहब्बत भी सिखाएंगे। माँ के आंसू अब जब्त से बाहर होने वाले थे। उसने एक लम्हा रुककर अपनी चादर के पल्लू से आंखें साफ की और फिर वो तारीखी जुमला कहा जिसने कारी साहब के दिल को हिलाकर रख दिया। कारी साहब, इसे ज्यादा घर आने ना दीजिए। कहीं ऐसा ना हो मेरी ममता जाग जाए और मैं ये एक ही बेटा वापस अपने सीने से लगाकर रोक लूं। ये कहकर मां की आवाज टूट गई। कारी साहब कुछ लम्हे खामोश खड़े रहे। उनके लिए यह जुमला किसी आजमाइश से कम ना था। बच्चा हैरान खड़ा था। वो समझ ना सका कि मां क्यों रो रही है और क्यों उसे मदरसे में छोड़ा जा रहा है। कारी साहब ने आगे बढ़कर बच्चे के सर पर हाथ रखा और गहरी सांस लेकर मां से कहा, बहन, आपने बहुत बड़ा फैसला किया है। आपका बेटा इंशाअल्लाह इल्म की रोशनी में परवास चढ़ेगा। मां ने आखिरी बार अपने बेटे को देखा। बच्चा मां को देखा। दोनों की आंखों में खामोश चीखें, ना खत्म होने वाला दर्द और बेपनाह मोहब्बत छलक रही थी। मां ने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया, क्योंकि अगर एक लम्हा भी रुकती तो शायद वो फैसला न कर पाती। यूं मदरसे का दरवाजा उस मां और बच्चे दोनों का पहला इम्तिहान साबित हुआ। छाई हुई थी। पुरानी दीवारों पर पड़ती धूप हल्की सी सुनहरी झलक पैदा कर रही थी। कारी साहब अभी मां की बातों के बोझ से संभल भी ना पाए थे कि मां ने आहिस्ता से अपने नन्हे बेटे की तरफ कदम बढ़ाया। बेटा सारा वक्त मां के दामन को पकड़े हुए था। उसे अंदाजा ही न था कि यह लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। मां उसके सामने झुकी। दोनों की आंखें एक दूसरे से जा मिली। मां के लब थरथरा उठे। बेटा हैरान परेशान अपनी मासूम आंखों से मां को देखता रहा। एक लम्हे को मां ने दोनों हाथों से बेटे का चेहरा थामा, जैसे वक्त को वहीं रोक लेना चाहती हो। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बच्चे ने भी मां की निरमी देखी तो उसकी आंखें भर आईं। ये वो निगाह थी जो जिंदगी भर दोनों को याद रहनी थी।
माँ ने बेटे के सर पर लरसते हाथ से दुआ दी, पेशानी चूमी और फिर अपनी सारी ताकत जमा करके बेटे का हाथ आहिस्ता से अपने हाथ से छुड़ा लिया। कारी साहब दिल थाम कर ये मंजर देख रहे थे। एक माँ अपनी पूरी कायनात यहाँ छोड़ रही थी। बेटा एक कदम आगे बढ़कर कहना चाहता था, अम्मी आप कहाँ जा रही हैं, मगर माँ ने जबरदस्ती खुद को पीछे हटा लिया। आंसू रगड़कर पहुंचे, चेहरा पलटा और बिना दोबारा मुड़कर देखे तेज कदमों से मदरसे के दरवाजे से बाहर निकल गईं। हर कदम के साथ वो टूट रही थीं और कारी साहब की आंखें हैरत व एहतराम से भर रही थीं। दिल में सिर्फ यही फिक्र गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, ऐसी माँ की कुर्बानी शायद ही कभी देखने को मिले। मदरसे के सहन में सुबह की पहली अजान गूंजी तो सब बच्चे अपनी चारपाइयों से उठने लगे, मगर इन सब के दरमियान एक चेहरा ऐसा भी था जो सबसे पहले जागता था। वही बच्चा, माँ का छोड़ा हुआ चिराग। उसकी आंखों में मासूमियत भी थी और एक अज़्म की चिंगारी भी, ऐसी चिंगारी जो भूख, फाके और जुदाई से भी बुझ नहीं सकती थी। दिन गुजरते गए। एक दिन वो बच्चा मदरसे के सहन में बैठा था, मगर उस बच्चे के दिल में तूफान उठा हुआ था। सबक पढ़ते पढ़ते उसकी आवाज़ बार बार टूट रही थी, आंखों में नमी ठहर नहीं रही थी। कारी साहब ने दूर से देखा, आज उसके चेहरे पर कुछ और ही लिखा हुआ था। ऐसा दुख, ऐसी बेबसी जो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इख्तिताम में दर्स के बाद वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कारी साहब के पास आया। कदम ऐसे लरज रहे थे जैसे रूह बोझिल हो जाए। उसने कपड़े के किनारे को मुट्ठी में भींच रखा था और हिचकी दबाते हुए बोला, उस्ताद जी, आज मुझे अपनी माँ बहुत याद आ रही है। मुझे इजाज़त दे दें, मैं बस एक बार उससे मिलाऊं। ये अल्फाज सुनकर कारी साहब के हाथ कांप गए। उनके जहन में वो लम्हा बिजली की तरह गूंजा जब माँ ने रोती आवाज़ में कहा था, कारी साहब, उसे ज़्यादा घर आने न दीजिए, कहीं मेरी ममता उसे रोक ना ले। वो वसीयत, वो लरसती हुई आवाज़, वो आंखें, सब सामने घूम गईं। कारी साहब की रूह जैसे दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ माँ की अमानत, दूसरी तरफ बच्चे का दर्द। कुछ लम्हे वो खामोश रहे, फिर जब्त करते हुए नर्म मगर मजबूत लहजे में बोले, बेटा, पहले आज का सबक पूरा याद करके दिखाओ। जो मैं सुनाऊं वो बिना रुके पढ़ दो, फिर इंशाल्लाह इजाज़त भी मिल जाएगी। ये बहाना था, सिर्फ इसलिए कि माँ की वसीयत पूरी रहे, वरना वो जानते थे कि ये कमज़ोर लम्हा अगर बच्चा माँ से मिल आया तो शायद इल्म का ये सफ़र टूट जाए। बच्चे ने सर झुका लिया, आंसू टप टप उसके हाथ पर गिरते रहे। वो बोला भी नहीं, सिर्फ पलटकर अपनी जगह जा बैठा। आज वो कुरान के सफ़ेद धुंधले देख रहा था जो आंसुओं से भीग चुके थे। कारी साहब ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, इस बच्चे के दिल को मजबूत रख। ये सफ़र माँ की कुर्बानी से शुरू हुआ है, इसे कामयाबी तक पहुँचा दे। रात का सन्नाटा मदरसे के कमरे में छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी खिड़की के किनारे से जमीन पर पड़ रही थी, मगर उसके नन्हे दिल में एक तूफान उठा हुआ था। बच्चा सबक याद करने की कोशिश कर रहा था, मगर दिल की तड़प उसे संभलने नहीं दे रही थी। आंखें सुर्ख हो गई थीं, होंठ कांप रहे थे और छोटे हाथ बेकरार कुरान के सफ़हात पर गिरते पड़ते जा रहे थे। आखिरकार उसने थकन के बावजूद सर उठाया, आंखें आसमान की तरफ उठाईं और लरसती आवाज में दुआ की, या अल्लाह, मेरी माँ की याद मुझे बहुत सता रही है, मेरा सबक याद करा दे, मुझे अपनी तालीम मुकम्मल करने की ताकत अता फरमा। फिर वो रोता गया, दोहराता गया। हर हर्फ में माँ की मोहब्बत, याद और फासलों की शिद्दत छुपी हुई थी। कारी साहब दूर से देख रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सुकून और हैरत पैदा हो गई। वो जानते थे कि ये रंजीदा दिल मेहनत, दुआ और अल्लाह की मदद से बड़ा इंसान बनने वाला है, और अल्लाह के करम से जो नामुमकिन लग रहा था वो मुमकिन हो गया। छोटे हाथ, छोटे होंठ, छोटा दिल, सबने मिलकर सबक याद कर लिया। बच्चा खुशी से चमकता हुआ कारी साहब के पास आया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, उस्ताद जी, मेरा सबक याद हो गया है। कारी साहब ने दिल ही दिल में कहा, ये वो लम्हा है जब मेहनत, दुआ और माँ की कुर्बानी एक इंसान को अजीम बना देती है। बच्चा दिल में बेकरारी लिए कारी साहब के सामने खड़ा था। कारी साहब ने उसके चेहरे की रोशनी देखी, उसकी मेहनत और अल्लाह से लगाव महसूस किया। सब सबक महफूज थे, सब अल्फाज दिलो दिमाग में जम चुके थे।
कारी साहब ने उसके सर पर हाथ रखा, लरसती आवाज में कहा, अब जाओ बेटा, अपनी मां से मिलो, मगर याद रखना तुम्हारी मेहनत का सफर जारी है। बच्चा खुशी से झूम उठा, चमकते चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो दौड़ता हुआ मदरसे के दरवाजे से निकल गया। हर कदम पर दिल धड़क रहा था और हर कदम उसे अपनी मां के करीब ले जा रहा था। गली में पहुंचकर वो बच्चा थक कर मगर खुशी से दमकते हुए अपने पुराने कच्चे घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अम्मी, मैं हूं, आपका बेटा। दरवाजा अंदर से हिलता है, मगर मां रुक जाती है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो सोचती है, शायद ये बच्चा मदरसे से भाग आया है। मेरा बेटा तो इल्म हासिल करने गया था। जो मुझे यहां तंग कर रहा है वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। शिद्दते ज़ब्त में वो अपनी आंखों में आंसू छुपाते हुए बोलती है, मेरा बेटा तो आलिम बनने गया है। जो मुझे यहां तंग कर रहा है वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। बेटे के लिए ये लम्हा किसी तूफान से कम ना था। धूप, मिट्टी, सहन सब धुंधले लग रहे थे। बेटे का दिल टूट गया, पर उसने आंखें बंद करके सब्र किया। बच्चा रुककर दरवाजे के सामने खड़ा रह गया। दिल में खामोशी छा गई। वो सोचता है, शायद मैं अभी वो बड़ा इंसान नहीं बना जिसका वादा मां से किया गया था। पलटकर वो आहिस्ता आहिस्ता वापस चल पड़ता है। कदम भारी, दिल बोझिल, आंखें नम। दूसरी तरफ मां अपने कमरे में सर झुकाकर सजदे में अपना दर्द छुपाए खामोशी से अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह, ये मेरा बेटा था, मैंने दरवाजा नहीं खोला। इतने महीनों बाद अब उसे कबूल कर ले। ऐसे ही कोई इतना बड़ा इंसान नहीं बनता। बच्चा मदरसे के सहन से निकलकर गलियों में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हर कदम के साथ दिल भारी होता जा रहा था। चांदनी में उसके छोटे कदम जमीन से लगकर उठ रहे थे और हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो सोचता रहता, मेरी माँ ने मुझे देखे बिना दरवाजा बंद कर दिया। मेरी माँ ने अपनी मोहब्बत को, अपना दिल और अपनी ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया और मैं अभी बड़ा इंसान नहीं बना। उसकी आंखों में मिट्टी और आंसू मिलकर एक नड़ी बन चुकी थी जो दिल की शिद्दत और माँ की कुर्बानी की याद दिला रही थी। उसी वक्त घर में बेवा माँ सजदे में गिर पड़ी थी। उसके सीने से हल्की हल्की सांसें निकल रही थीं और कपकपाती हुई आवाज में वो फिजा में दुआ कर रही थी, या अल्लाह, आज मेरा लख्ते जिगर आया था, लेकिन मैंने तेरी खातिर उसे वापस भेज दिया। मेरी कुर्बानी कबूल फरमा। मेरे बेटे को इल्म की रोशनी में बढ़ा दे और उसके दिल को मजबूत कर दे। उसकी आंखों से बहते आंसू जमीन पर टपक रहे थे, पर दिल में सुकून और उम्मीद की एक रोशनी भी दमक रही थी। ये रोशनी थी ईमान और माँ की कुर्बानी की। साल गुजर गए। वो नन्हा बच्चा जो कभी माँ की गोद में रहता था, अब एक बड़ा आलिम, मुफस्सिर, फकीह और हाफिज़े कुरान बन चुका था। शहर के बाजारों, मस्जिदों और मदरसों में उसका नाम इज्जत व एहतराम से लिया जाता था। लोग उसे देखकर कहते, ये वही यतीम है जिसे माँ ने अपनी ख्वाहिश कुर्बान करके इल्म के रास्ते पर डाल दिया था। वो खुद भी दिल में माँ की कुर्बानी को याद करता और हर इल्म के सबक, हर खुतबे, हर तिलावत में अपनी माँ के अश्कों और कुर्बानी को महसूस करता। यूं माँ की कुर्बानी और बच्चे की मेहनत ने एक अजीम इंसान को जन्म दिया, जिसका जिक्र आज भी लोग करते हैं और जो दिलों में उम्मीद, कुर्बानी और इल्म की रोशनी जगाता है।